हमारा देश लोकतंत्र के बुनियाद पे खड़ा है और लोकतंत्र का एक अनूठा जो सबसे उत्साहवर्धक पर्व होता है वो लोगों के मतदान का होता है। और इस कार्य को संपन्न भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आज का दिन बहुत एक बड़ा चिन्हित करने वाला दिन है। जब हमारे देश के 3 राज्यों में, केरलम, पुडुचेरी और आसाम में अगले 5 वर्षों के लिए सरकार गठन के लिए लोग अपना मतदान कर रहे हैं, वही बंगाल में जो आसन 23 और 29 को जो चुनाव होने हैं बंगाल विधानसभा का, जो 29 तारीख का जो अंतिम चरण है उसका नामांकन का भी आज अंतिम दिन। 6 तारीख को 23 तारीख को जो तमिलनाडु के साथ में जो चुनाव होगा उसका नामांकन 6 को समाप्त हुआ और 9 तारीख को आज बंगाल का समाप्त। चुनाव आयोग हर 25 जनवरी को देश के सभी मान्यता प्राप्त, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, सिटीजन फोरम, सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन, सबके साथ एक सेमिनार करती है जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में उसका आयोजन निर्वाचन आयोग ने, और उसका जो टैग लाइन होता है, एक भी वोटर छूटे नहीं, नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन जो बंगाल में जो प्रहसन हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, वो हम लोगों को 80 के दौर में और 90 के दौर में ले गया। मैं खुद 1990 से एक मतदान केंद्र अभिकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव को देखते आया। उस दौर में जो राजनीतिक दल थे वो थोड़ा जो बाहुबली किस्म के लोग होते थे, या जो क्लब वगैरह चलाते थे, या थोड़ा प्रभाव रखते थे अपने मोहल्लों में। उस समय आप लोगों का बहुतों का जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय हम लोग देखते थे कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उनके पास संपर्क करते थे और एक ठेका दिया जाता था कि आप या तो हमको इतना वोट करवा दो, या इस बूथ में वोट डालने किसी को मत। बाद में उसको बूथ कैप्चरिंग का नाम दिया गया, रिगिंग का नाम दिया गया। अब 2026 में एक नया इसी तरह का प्रयोग बंगाल में हो रहा है, जब भारत निर्वाचन आयोग ने ठेका ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको ठेका मिला
कि बंगाल के जो मताधिकार करने वाले लोग हैं उनका अधिकार छीन लो। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 जो ये गारंटी करता है कि आप यदि भारत के नागरिक हैं आप यदि पागल नहीं है, आप यदि बैंक करप्ट नहीं है, या आप सजायाफ्ता कैदी नहीं है, तो आप वोट दे सकते हैं। और ये अधिकार पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष हो गया। उस आयु वर्ग से ऊपर के सारे लोग जीवन के अंतिम सांस तक उसके पास वोट का अधिकार रहेगा, वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेगा। लेकिन बंगाल में एसआईआर के नाम पर पहले से जो 53 लाख कटना था काट दिए, लोगों को लाइनों में लगवा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक डिवीजन होगा, वो भी शुरू हुआ। हमारे राज्य से भी, उड़ीसा से भी कई लोग गए न्यायिक सेवा के। लेकिन अब क्या हुआ, वो नाम जब जो कट गया, बाकी जो लगभग 32 लाख लोगों के नाम और लॉजिकल डिस्पेंसी के नाम पर किया गया, उसका निष्पादन भी पूरी तरह नहीं हुआ और 27 लाख लोगों को अब यह घोषित कर दिया गया कि आप वोट नहीं डाल सकते।